कभी अमेरिका और ईरान एक दूसरे के बहुत ही करीब सहयोगी थे, लेकिन आज की अगर बात करें तो ये दोनों देश दुनिया के सबसे तनावपूर्ण रिश्तों में से एक बन चुके हैं और हम बार बार इस चीज को देख रहे हैं। आज क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या हुआ कि इनके जो दोस्ती है वो दुश्मनी में बदल गई। आज जो तनाव हम देख रहे हैं इसकी जो जड़ें हैं कहीं ना कहीं इतिहास में छुपे हुई हैं। आइए समझते हैं अमेरिका और ईरान की पूरी कहानी बहुत ही संक्षिप्त में और पॉइंट टू पॉइंट। स्टार्ट होती है कोल्ड वॉर की दोस्ती से। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का समय है जब अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने प्रभाव को बढ़ाना स्टार्ट किया था। उसमें ईरान पर शासन था शाह मोहम्मद रजा पहलवी का। अमेरिका ने ईरान को आर्थिक सहायता दी, हथियार दिए और यहाँ तक कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी दी, जिसकी हम आज बात कर रहे रुकने की। उस दौर में ईरान अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सबसे मजबूत रणनीतिक सहयोगी था। बहुत ही यह मध्य नजर रखने वाली बात है कि उस समय सबसे जो प्रमुख सहयोगी था वो ईरान था। 1953 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस इतिहास को बदल दिया। 53 में ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक ने तेल उद्योग को राष्ट्रीय बनाने का फैसला लिया, लेकिन जो ये फैसला था एज एक्सपेक्टेड अमेरिका और ब्रिटेन को स्वीकार नहीं था। सीआईए और ब्रिटेन की मदद से एक तख्ता पलट हुआ और मोसद्देक को सत्ता से पलट दिया, क्योंकि ऑयल वाज द की रीजन। शाह फिर से सत्ता में आए। वही घटना ईरान की आम जनता के मन में विदेशी हस्तक्षेप की तरह से बहुत ही गहरी बन गई थी, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन ने उस समय तख्ता पलट किया था। आता है फिर 1917 का समय, जो कि इस्लामिक क्रांति बोला जाता है। 1979 में ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई। शाह की सरकार गिर गई और आयतुल्लाह खमेनी के नेतृत्व में एक इस्लामिक गणराज्य बना। बात हो रही है 1979 की। कुछ ही महीनों बाद तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिन, लगभग 500 दिन तक बंधक बना के रखा गया था। और यहीं से अमेरिका और ईरान के रिश्ते आपस में टूटने लगे। बहुत ही आपने अगर संक्षेप में देख रहे हैं कि किस तरह पूरा कोल्ड वॉर आया, ऑयल बीच में आया, तख्ता पलट हुए, सरकार बनी, फिर तख्ता पलट हुए, तो ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है। उसके बाद आता है युद्ध, टकराव और प्रतिबंध का समय। अभी हम आ चुके हैं लगभग 1989 के दशक में, जबकि ईरान इराक युद्ध हुआ था और उस दौरान अमेरिका ने इराक का समर्थन किया था। इसी दौरान अमेरिकी नौसेना ने गलती से एक ईरानी यात्री विमान को गिरा दिया था, जिसमें लगभग 290 लोगों की जो हुई थी मौत हो गई थी। और इसके बाद दोनों देशों के बीच जो विश्वास था, जो समझौता हमने पहले देखा था, वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है और बात पहुंच जाती है न्यूक्लियर विवाद तक, जो कि हम आज लगभग हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं। 2000 के दशक की बात करें आप तो 2000 के दशक में ईरान ने गुप्त न्यूक्लियर प्रोग्राम का खुलासा किया। कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी आई थी वो ईरान के पास अमेरिका से आई थी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोप ने ईरान पर कई सारे आर्थिक प्रतिबंध लगाने लगे, क्योंकि दोनों के बीच की जो मतभेद था वो बढ़ता गया और उनको डर था कि कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर जो बना रहे हैं ये कहीं उनके अगेंस्ट में ना जाए। तेल, बैंकिंग और व्यापार सब पर इसका तगड़ा असर पड़ा और ईरान की अर्थव्यवस्था तभी से डगमगाई हुई है। 2015 की जो उम्मीद की करण जिसको बोला जाता है कि दुनिया के 6 देशों और ईरान के बीच एक बहुत ही ऐतिहासिक समय हुआ, जिसको बोलता है JCPOA न्यूक्लियर डील। राइट, ईरान ने यूरेनियम संवर्धन समिति करने पर सहमति दी और बदले में उन्होंने बोला कि आप जितने भी प्रतिबंध है हमारे पास हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी पर हो, बिजनेस हो या किसी भी आयाम में हो, एक लिमिटेड समय के लिए इसको हटा दिया जाए। और दुनिया को लगा कि शायद अभी जो वार चल रहा है या उस समय जो मतभेद चल रहा है बिल्कुल खत्म हो जाए। 2018 में फिर से तनाव स्टार्ट हो गया। 18 में क्या हुआ कि अमेरिका ने समझौते से बाहर निकलने के लिए निकल गया और उसने फिर से जो प्रतिबंध उस समय हटाए थे वापस उन्होंने लगाना स्टार्ट कर दिया और फिर से जो तनाव बीच में थोड़ा सा कम हो गया था फिर से बढ़ने लगा। 2020 की बात है कि 20 में अमेरिका के ड्रोन हमले में ईरान के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी, जो कि उनके हेड ऑफ बोल सकते हैं मिलिट्री थे, वो मारे गए। और यही घटना है कि दोनों देशों में एक बहुत बड़ा मतभेद का कारण बन गई। और थोड़ा सा अगर यहाँ पर आगे जाएं, आज की स्थिति में अगर आते हैं, जो आप देख रहे हैं इस समय मिडिल ईस्ट में इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। स्टार्ट हुआ ईरान इजराइल से।
अब कोई भी आज की तारीख में उनके बीच राजनीतिक संबंध नहीं है और कई बार बातचीत भी हुई, कई प्रतिबंध भी लिए, लगातार टकराव के बाद टकराव चलते जा रहे हैं और यही इस रिश्ते की आज की डेट में पूरी की पूरी कहानी बन गई है। सो ओवरऑल इतिहास हमें यही सिखाता है कि कई बार वर्तमान के जो संघर्ष हैं वो एक्चुअली अतीत के फैसलों का परिणाम होते हैं। राइट, दुनिया के इस तनावपूर्ण दौर में सबसे ज्यादा अगर जरूरी है तो वो है संयम, धैर्य और शांति, क्योंकि युद्ध कभी भी किसी भी समस्या का समाधान लेकर नहीं आता है, हमेशा विनाश लेकर आता है। तो पिछले 1 से 2 मिनट के अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि क्यों वॉर स्टार्ट हुआ, कैसे ये आगे बढ़ा, और बस यही बोलूंगा कि अगर आपको गहरी कहानी अगर सरल शब्दों में अगर आपको पसंद है तो जरूर जुड़िए ट्रैवल एंड लर्न विद अंकुर से, तालवा से। यहाँ पर हम दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही सिंपल शब्दों में, एक सिंपल हिंदी में। थैंक यू सो मच।